एक लंबे अंतराल के बाद हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के अध्ययन में हम सबसे पहले स्थलमंडल के बाद में जलमंडल और जलमंडल के बाद में हम वायुमंडल की बात करते हैं। और वायुमंडल की बात करते हुए इन तीनों को जोड़ते हुए हम जीवमंडल की बात करते हैं, यानी स्थलमंडल, लिथोस्फीयर ये हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल हमारा हाइड्रोस्फीयर, और इन सब को जोड़ते हुए जहाँ पे जीवन संभव हो वो क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये हमारे रीट, आरएस, आईएएस एक या दो क्वेश्चन तो 100% इसमें से पूछे जाते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। क्या होता है और एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की परिभाषा क्या होती है? फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी क्या है? गोल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक मोटी परत पाई जाती है। ये जो परत है, ये जो गैसें हैं, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर बंधी होती है। अगर इनकी दूरी की बात की जाए कि पृथ्वी के तल से लेकर के ये कितनी दूरी तक पाई जाती है, तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये वायुमंडलीय परत पाई जाती है। तो हम परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली या पाया जाने वाला गैसों का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यहाँ हम बात करते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल किससे मिलकर बना है? बहुत सारी गैसों से। ओके, अब वायुमंडल हमारी पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक है, जानने के लिए हम बात करेंगे कार्य की। वायुमंडल के कार्य क्या हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नंबर 1 कार्य क्या हो गया? इस पे गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगर नंबर 2 बात करें, दूसरा कार्य क्या है, तो ये जो वायुमंडल है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करता है? ये यूवी जो किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और वो ओजोन परत ही है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है और हमारी जो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो नंबर 2 हो गया यूवी। नंबर 3 है, यही वायुमंडल है जिसमें GHG यानी ग्रीन हाउस गैसें, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो इसी वायुमंडल में पाई जाती है। अगर ग्रीन हाउस गैसों को हमारे वायुमंडल से हटा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, आगे हम जानेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का तापमान यानी कि औसत तापमान बनाए रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैस आती है फ्रेंड्स? ग्रीन हाउस गैस में आती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन आ जाती है CH4, उसके बाद में ओजोन,
NaO3, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, ETC। ये जो गैसेज होती है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। अब दोस्तों बात आती है कि पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी गैस है उसका नाम क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा एक मुख्य जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो है हमारी अर्थ का औसत तापमान होता है वो है 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, औसत तापमान हमारी पृथ्वी का होता है 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम मान लीजिए इन गैसों का जो आवरण है और ये ग्रीन हाउस गैसें होती है, अगर ग्रीन हाउस गैसों को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? फ्रेंड्स, ये जो हमारा औसत तापमान है 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये घटकर कितना हो जाएगा? अगर हम गैसों को हटा देते हैं तो ये घटकर हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स देखो, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी पृथ्वी के औसत तापमान बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यक है। आइए अगली बात करते हैं हम, नंबर 4। ये जो वायुमंडल है ये आसमान से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करते हैं। कैसे? फ्रेंड्स, सामान्यतः हम देखते हैं आसमान में, हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको हम टूटता हुआ तारा की संज्ञा देते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जलकर राख हो जाते हैं। और ये जो उल्का पिंड है ये कहाँ पे जलते हैं? इसका एक मध्य मंडल होता है, उसमें आके जल जाते हैं, जिसकी दूरी होती है लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में हमारा मध्य मंडल होता है। वहाँ पर ये उल्कापिंड जल जाते हैं। तो ये उल्कापिंडों से क्या करते हैं? हमारी रक्षा करता है, उल्का से हमारी रक्षा करता है। टॉपिक नंबर जो 5 हमारा कार्य है वो है यही जो वायुमंडल है इसमें वाष्प पाई जाती है। ये वाष्प हमारी वर्षा के लिए अति आवश्यक है। तो ये हो गया 5वां कार्य। अगर 6ठा कार्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे दूर संचार के लिए क्या है? आवश्यक है। कैसे? एक आयन मंडल पाया जाता है पृथ्वी का। जैसे ही हम ये वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटते हैं तो हमारा एक मंडल का नाम है आयन मंडल, और यही आयन मंडल है जो क्या करता है? रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करता है। उसी के कारण हम दूर संचार का प्रयोग करवाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये हमने इसका पढ़ा कार्य। फ्रेंड्स कार्य के बाद में आइए अब हम जानें वायुमंडल का संगठन। क्या होता है वायुमंडल का संगठन? फ्रेंड्स वायुमंडल का संगठन, जो वायु होती है, ये वायु क्या होती है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ये वायु होती है विभिन्न गैसों का मिश्रण। तो मुख्यतः हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसको हम जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। नंबर 3 पे जो हमारी गैस आती है वो है ऑर्गन, और ये होती है 0.93%। उसके बाद में जो आती है गैस वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%।
और नंबर 5 पे हम ले सकते हैं अन्य गैसें। अन्य गैसें कौन सी होती है? वो होती है 0.04%। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं हम अन्य गैसों की। तो अन्य गैसेस कौन सी होती है? नंबर 1 बात करें तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, CH4 यानी कि मीथेन। ये जो अन्य गैसेज में आती है जिनकी मात्रा होती है 0.04%। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो आवरण बना हुआ है यानी कि वायुमंडल, ये जो परत है उनको हम अलग अलग मंडलों में बांटेंगे और उनको अलग अलग मंडलों में बांट के उनकी विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वायुमंडल और वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो अब हम पढ़ते हैं विभिन्न मंडल के बारे में, विभिन्न परतों के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ के सबसे नज़दीक यानी कि सबसे नीचे का जो मंडल यानी कि सबसे नीचे की जो परत हमारी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो मंडल है, सबसे नज़दीक की जो परत है, जो जीवों के लिए अति आवश्यक गैसें इसमें पाई जाती है, ये है क्षोभ मंडल। हमारे लिए अनुकूल जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है कि सबसे पहली क्रम वाइज अगर पूछ लिया जाए तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें प्रश्न बनता है, यहाँ लिखा हुआ है 8 और 18 किलोमीटर। 8 और 18 किलोमीटर का मतलब हुआ कि जो पोलर होते हैं, हमारे जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर इस परत की जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। और विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो नंबर 2 क्वेश्चन बन गया हमारा कि इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 18 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई होती है 18 किलोमीटर। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नंबर 3 क्वेश्चन बन गया हमारा कि मौसमी सारी की सारी घटनाएं जो होती है वो कहाँ पे होती है? मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। अब बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्षोभ मंडल में जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? घटता जाता है। ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान घटता जाता है। तो क्षोभ मंडल के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी परत है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल ये परत है, ये लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक फैली होती है। समताप मंडल, यही समताप मंडल
है जिसमें हमारे वायुयान जेट विमान जो उड़ते हैं वो इसी जो होती है समताप मंडल में ही हमारे विमान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में यानी कि 18 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही हो जाती है। इसके ऊपर का जो ये मंडल होता है इसमें ना तो तापमान ज़्यादा बढ़ता है और ना ही घटता है। तो ये हमारे वायुयान उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मंडल है उसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसकी जो मोटाई होती है वो है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक। फ्रेंड्स, यहाँ मैं भूल गया बताना कि यहाँ पे ओजोन परत भी पाई जाती है। ये जो समताप मंडल है हमारा, इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है और ओजोन की मोटाई नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डबसन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ओजोन के बारे में जानते ही हैं कि ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। O3 ये जब दिन के समय सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो टूटता है O2 और O के रूप में, और जैसे ही रात होती है तो वे वापस O3 बन जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है यहाँ पे समताप मंडल में। और ओजोन से क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन परत जो है वो क्षीण होती जा रही है, उसकी परत क्या है, सिकुड़ती जा रही है या टूटती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे वायुमंडल में प्रदूषित गैस होती है जैसे CFC इसके ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव डालती है। और CFC के कारण क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है, ये कण होता है, ये मिलकर क्लोरीन के साथ अलग अणु बना लेता है, तो ये वापस O3 नहीं बन पाता है। इसलिए O3 यानी कि ओजोन नहीं बन पाती है, तो इससे नुकसान होता है। आइए बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल है। इसकी जो मोटाई होती है वो 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल में ही मैंने बताया उल्का की जितनी भी घटनाएं होती है वो होती है मध्य मंडल में। जैसे ही कोई उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के नज़दीक या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसी मंडल में आके वो नष्ट हो जाता है। ये सबसे ठंडा मंडल कहलाता है और उल्का की घटनाएं इसी मंडल में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आयन मंडल की। ये है आयन मंडल। फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल पाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ताप मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा तापमान होता है इस परत का। ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पे आयन बनने लगते हैं और ये आयन सूर्य का प्रकाश पाकर चमकने लगते हैं। तो इसी मंडल में अक्सर अरोरा की घटना होती है, अरोरा। और ये घटना कहाँ से दिखती है? ध्रुवों से। ध्रुवों से देखने को ये घटना मिलती है। फ्रेंड्स, अरोरा क्या होती है? अरोरा घटना ऐसी होती है जैसे ही हम ध्रुवों से देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश जब आयन मंडल पर पड़ता है तो बहुत अद्भुत नज़ारा होता है, बहुत रंगीन यानी कि डेकोरेट की हुई लाइट जैसी दिखती है, वैसे एक नज़ारा दिखता है। तो वो कहाँ से दिखता है? ध्रुवों से दिखता है। इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं इसको, ध्रुवीय ज्योति अरोरा को। तो पूछ लिया जाता है अक्सर क्वेश्चन कि अरोरा की घटनाएं कहाँ होती है, तो वो होती है आयन मंडल में। एक प्रश्न बन गया आयन मंडल में। और क्या होता है? आयन मंडल हमारे दूर संचार के लिए अति आवश्यक है। तो दूर संचार के लिए जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे जो चलते हैं वो इसी मंडल के कारण चलते हैं।
यहाँ से रेडियो जो तरंगे होती है वो टकराकर पृथ्वी पर वापस चली जाती है, और इसी के कारण हम क्या है रेडियो टीवी देख पाते हैं, चला पाते हैं। तो ये हो गया हमारा आयनमंडल। अब दोस्तों बात करते हैं 640 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है 1600 किलोमीटर तक। तो ये परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं बाह्य या बहिर्मंडल। बाह्य या बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी परत यानी कि सबसे बाहर का मंडल होता है हमारे, और इसकी मोटाई लगभग हो गई 640 से 1000 यानी कि 1000, कई बुक्स में लिखा होता है 1600 किलोमीटर। तो बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जितने भी हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आगे जैसे ही जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है, और ये जो गैस होती है यहाँ पे तापमान अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह से हम पृथ्वी के सबसे जो नज़दीकी मंडल होता है वो क्षोभ मंडल होता है, जिसमें मौसमी घटनाएं होती है, और ऊंचाई पर चलने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान क्या है घटता जाता है। इसकी मोटाई होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल की मोटाई होती है 20 से 50 किलोमीटर, और इसी में हमारे वायुयान उड़ते हैं, और यही है जिसको ओजोन मंडल भी इसी में मिलता है। आगे बात करते हैं हम तीसरा जो हमारा है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का की जितनी भी घटनाएं होती है, उल्का यहाँ प्रवेश करते ही टूट जाता है, जिसको हम तारा टूटने की घटना बोलते हैं। वो उल्का यहाँ से राख हो जाता है, और ये हो गया हमारा मध्य मंडल। और ये सबसे ठंडा मंडल, मतलब ये सबसे हमारी जितनी भी परतें हैं उसमें सबसे ठंडी परत यही पाई जाती है। उसके बाद में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और ये तापमान बहुत ज़्यादा होता है आयनमंडल में। आयनमंडल की मोटाई होती है लगभग 80 से 640 किलोमीटर, और इसको तापमंडल भी बोलते हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं हम ताप। अरोरा की घटना भी यही होती है, जो ध्रुव से दिखाई देती है, जिसको हम ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारा बहिर्मंडल, जो सबसे बाहर का मंडल है। इसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, और इसके बाद तक मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के कुछ कण मिलते हैं, वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक है, और जितना आवश्यक है वो कितना मान सकते हैं हम 1600 किलोमीटर तक ये परतें हमारी बांटी गई है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि मैंने फिर से आपके लिए सेटअप तैयार किया है। कोशिश करूँगा मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, और इस स्थिति में हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और यही जरिया है कि हम कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका साथ होगा तो हम ऐसे ही डेली कुछ एक टॉपिक ला करके हमारी रीट, आरएएस, आईएएस और पटवार, पुलिस कांस्टेबल जितने भी एग्ज़ाम आगे राजस्थान में होने वाले हैं उनके टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।